मुकेश इधर इधर, हाँ 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 सही। राइट सेटिंग हिंदी खबर दो। करप्शन ऑफ गूगल्स, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके दो फाउंडर हैं जो तख्लीक किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। एक है नवाज लीग और एक है जरदारी लीग। इन दो जॉइंट ग्रुप्स ने, इन जॉइंट अकाउंट्स से, करप्ट, दोनों करप्ट इन ग्रुप्स ने जितना पाकिस्तान को फाइनेंशियली, मॉरली, जितना पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया है, आप यकीन करें इतना दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से ये रन करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपनी जड़ें इस सिस्टम में मजबूत क्यों हैं, किस तरह से ये लेजिटिमाइज तरीके से कौम का टैक्स का पैसा, कौम के हकूक, यहाँ पर रहने वाले बसने वाले हर पाकिस्तानी की फंडामेंटल राइट्स की किस तरह से वायलेशन करते हैं। मैं आपको छोटे से स्पीच में आपको इस तमाम चीज़ का खाका, एक पिक्चर पेश करता हूँ। इमरान खान ने क्वेश्चन है महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, इस तरह के इशू पे लॉन्ग मार्च को नहीं किया। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, ना बिजली के रेट कम होंगे, ना महंगाई कम होगी, ना स्टूडेंट को कोई सहूलतें मिलेंगी, ना किसी सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी, ना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को मिलेगी, ना किसी डॉक्टर को मिलेगी, ना किसी लेबर को मिलेगी, ना किसी डेली वेजेस पे काम करने वाले को मिलेगी। इस सिस्टम को ओवरऑल करना है। इस सिस्टम को ये दोनों करप्शन के गूगल्स, जरदारी और नवाज शरीफ जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, मैं उसको आपको डिफाइन करके बताता हूँ। जिस तरह कंप्यूटर यूज़र अपने कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करता है, प्रोग्रामिंग करता है, पासवर्ड लगाता है, इसी तरीके से ये दोनों जब भी इक़्तिदार में आते हैं, ये विंडो इंस्टॉल करते हैं करप्शन की। ये विंडो इंस्टॉल करते हैं बैंक से किस तरीके से पैसा कर्जा लेके उसको माफ़ करवाना है। ये विंडो इंस्टॉल करते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। ये विंडो इंस्टॉल करते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये विंडो इंस्टॉल करते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की गरीब आवाम का टैक्स का पैसा इन्होंने लेजिटिमाइज तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर भेजना है और उसको डॉलर्स में, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, अपनी प्रॉपर्टी बनानी है और पाकिस्तानी अवाम को महकूम रखना है। जानवरों से बदतर हालत उनकी रखनी है, किसी को कोई राइट नहीं देने। किस तरीके से इन्होंने विंडो इंस्टॉल करनी है जुडिशरी को अपने पैसे से और अपनी पावर से जजेस को खरीद के अपने कंट्रोल करने दें। इन्होंने विंडो इंस्टॉल करनी है किस तरह से मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने पेड एंकर, तजिया निगार, कॉलमिस्ट को बिठा के अपने हक में प्रोग्राम करने हैं। इन्होंने किस तरीके से बाहर से वो विंडो इंस्टॉल करते हैं जो बाहर से ये स्क्रिप्ट लेते हैं मुल्कों से कि किस तरीके से इस मुल्क में सिस्टम चलाना है कि ये एक सॉलिड कंट्री के तौर पे ना है, ये बटा रहे, इस पर कौमियतों में बटा रहे, ये एथनिक बेसिस पे बटा रहे, सेक्रेटेरियल बेसिस पे ये बटा रहे, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना एक डिवीजन हो। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि जो ये उस पर अमल पैरा है, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग बिल्कुल नहीं समझते। ये अपनी मर्जी का वो विंडो इंस्टॉल सिस्टम में करते रहते हैं, करप्शन का, लैंड ग्रैबिंग का, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, आवाम के टैक्स के पैसे को कहाँ यूज़ करना है उसका। हाउ कैन यूज़ पुलिस डिपार्टमेंट एक्ट अगेंस्ट ऑन ओपोनेंट्स, किस तरह पुलिस को जो है ना वो पॉलिटिकल करना है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह, सिविल एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, वकला को किस तरह खरीदना है। ये नहीं कि हत्ता के हर इंसान की बोली लगा के या सिस्टम पे अपनी मर्जी की करप्ट विंडो इंस्टॉल करते हैं और सिस्टम को ऑपरेट करते रहते हैं। और पासवर्ड किस चीज़ का लगाते हैं, जब मुश्किल पड़ती है डेमोक्रेसी का पासवर्ड, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड ये लगाते हैं पार्लियामेंट के आइन से वो चीज़ें जो इनको कवर करती है। बेसिकली ये जॉइंट करप्ट जो अकाउंट है, जो जॉइंट करप्ट जो लिमिटेड जो है इनकी जो ग्रुप्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात प्रोटेक्ट नहीं करते, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लग। अगर कभी 60-70 साल के दौर में किसी शख्स ने इनके खिलाफ कोई अपनी आवाज़ उठाई है तो इन्होंने उसको अपने पैसे की पावर से, अपनी जो गवर्नेंस की जो इनकी अथॉरिटी है उस पावर से और अपने नाजायज़ जो एक्ट है उस तरीके से उसको जो है ना एंटी वायरस करके अपने सिस्टम से वो क्लीन कर देते हैं। और अब जब इस सिस्टम को, क्योंकि महंगाई,
करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, हर सिंगल मसला जो कि एक बेसिक राइट होता है एक इंसान का, किसी भी मुल्क में किसी भी टेरिटरी में रहने वाले एक शख्स का, उसकी वायलेशन ये करते हैं। और उसकी वायलेशन ये करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब आप लोग इसी तरह कुएं के मेंढक बन के रहोगे। ये पाकिस्तानी कौम एक हजूम है, ये कौम नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। ये ऊपर से भी एम्प्टी है, ये फिजिकली भी एम्प्टी है, इसको एम्प्टी करके रख दिया, इसकी फिजिकली एफिशिएंसी ख़त्म कर दी है, इसकी मेंटली एफिशिएंसी ख़त्म कर दी है। जब मैंने 5 से 6 साल पहले की स्पीच की थी, जब इलेक्शन भी नहीं होते, मेरा इमरान खान को पाकिस्तानी नेशन की पहले साइकियाट्रिस्ट बनना पड़ेगा, इनकी जहनी नशोनुमा करनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा आपके राइट्स क्या हैं, आपके जो आपके लोग गवर्न करते हैं उनको, आपके बेसिक पाकिस्तानी का आवाम में 99% लोगों को तो ये नहीं पता था कि इनके बेसिक राइट्स क्या हैं। कोई ब्रिज बन जाना, किसी गली के कोने में कोई बल्ब लग जाना, किसी रोड पर अगर थोड़ी बहुत कंक्रीट वगैरह या वहाँ पे काम कुछ होना, या किसी किस्म का कोई सीवरेज का एक आध कोई काम होना, या किसी के घर के या शहर के बाहर कहीं कोई सिग्नल लग जाने से ये लोग इतना खुश होते हैं कि समझते हैं ये तब्दीली है, ये राइट्स है। ये राइट्स नहीं है, ये चीज़ें जो इनके बेसिक राइट है वो कुछ और है। बेसिक राइट इनके हेल्थ है, इनकी एजुकेशन है, इनके जो है ना इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब इनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड, एक बिजनेसमैन के लिए ऐसा माहौल चाहिए इसको अपना बिजनेस कर सके, ये सब कुछ नहीं है। तो ये लोग जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अपने सिस्टम पे ये चीज़ें ऑपरेट करते हैं। जब इमरान खान और ताहिर काजी सिस्टम के खिलाफ उठे तो उन्होंने बोला हैकर्स ने हमला कर दिया। वो हैकर्स नहीं हो, मेकर्स हैं। हैकर्स तो आप लोग हो। ये वो कौम है जो कि एक मैच फिक्स होने पे, स्पॉट फिक्सिंग पे, जैसे कि आपको मालूम होगा, आप क्रिकेट देखते होंगे, 3 लड़कों की जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड ने उनमें इन्वेस्टिगेट किया और उनको कंटेक्ट मतलब उनको मुजरिम करार दिया, तो पूरी कौम सराप पे एहतजाज होगी। 1996 में एक मैच इनको पता चले पाकिस्तान इंडिया से मैच आ गया, पूरी कौम सराप पे एहतजाज हो जाती है, लेकिन अपने राइट्स के लिए कौम नहीं निकलती। और आज जब इमरान खान और ताहिर कादरी की सूरत में लोग बाहर निकले, वो आपकी बात करते हैं, आपके राइट की बात करते हैं, पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं। वो तो एक बेहतरीन थ्योरी पेश की, प्रैक्टिकली जब करेंगे, जब आप उनको मौका देंगे, तो लोग कहते हैं ये हैकर्स हैं, इन्होंने सिस्टम को हैक कर दिया। हैकर्स नहीं है, असल में इमरान खान इस करप्ट सिस्टम को अपने जस्टिस के पासवर्ड से खोलेगा और इस मुल्क में वो 3 किस्म की विंडो इंस्टॉल करेगा, 3 सॉफ्टवेयर डालेगा। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, अमीर गरीब सबके लिए एक कानून। नंबर 2 मेरिट सिस्टम, मेरिट पे सब कुछ होगा। और नंबर 3 अमीर और गरीब का फ़र्क जब मिटेगा, जब तमाम सूबों को, तमाम मसलिक के लोगों को और तमाम पाकिस्तान में रहने वाले कम्युनिटी को बेसिक राइट, फंडामेंटल बेसिक राइट जो उनके 3 हैं 4 हैं, वो जो उनके बुनियादी राइट्स हैं उनको मिलेंगे। ये विंडो इंस्टॉल करेगा तो ये मुल्क ओवरऑल होगा, तब सही चलेगा। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि मेरी जैसी ऐसी स्पीच विदाउट स्क्रिप्ट के, विदाउट सामने पढ़े लिखे कोई करके बता दें तो मैं उसको मान जाऊँ। मेरे में ये कॉन्फिडेंट क्यों आया? क्योंकि मैं इमरान खान का कारकुन हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, उस लीडर का कारकुन हूँ कि जिससे कभी क्रिकेट के मैदान में, फलाई काम के मैदान में, कभी पॉलिटिक्स के मैदान में किसी मीडिया वाले को ख़रीद के अपने हक़ में कोई प्रोग्राम नहीं करवाया। वो लीडर है जिसने हमेशा फ्रंट से लीड किया है। और आज पाकिस्तानी कौम जाग उठी है। कल प्लेन का वाक़या तो आपने सुना होगा, किस तरीके से 2 अशख़ास को पैसेंजर ने किस तरीके से धुतकार के प्लेन से बाहर किया। 60-70 तारीख का हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करो, आप इमरान खान पे क्रिटिसिज्म करो, आप उसकी हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म करो, लेकिन लॉजिकल बात बोलो। अगर असेंबली में, फ्लोर ऑफ द असेंबली, हर एमएनए चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो कहते हैं जो बाहर वाले बात करते हैं वो बात सही है। जब सही है तो गलत क्या है? गलत ये कि उसको इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं कर सकते। उसको इम्प्लीमेंट ये लोग इसलिए नहीं कर सकते कि ये लोग खुद उसके फाउंडर हैं उस सिस्टम के। जब तक इस मुल्क से करप्शन ऑफ गूगल, नवाज लीग और जरदारी लीग का सियासी तौर पे ख़ात्मा नहीं होगा और ये अवाम नहीं उठेगी, पाकिस्तान में हकीकी चेंज नहीं आएगी। पाकिस्तान में हकीकी चेंज तब आएगी जब ये दोनों पार्टियों का सियासी वजूद ख़त्म हो जाएगा और वो दिन करीब आने वाला है। इमरान खान की मूवमेंट कब सक्सीड होती है आई डोंट नो। इसमें 1 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं या 50 साल लगते हैं, लेकिन इस तहरीक को आगे लोग लेके चलेंगे।
12 इस एक महीने में एक चीज़ तो वादे हो गया, हु इज़ अ विक्टोरियस, हु इज़ अ लूजर। वी आर अ विक्टोरियस। पाकिस्तानी कौम जाग उठी है, पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कि उसके राइट्स क्या हैं। रेजिस्टेंस का उसमें जो है, जो उनमें फोर्स है वो आ चुकी है। ठीक है, अभी पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो चुकी है, बैठने की जगह खुद बना लेगी। और उनको ये कैपेसिटी, उनको ये फोर्स, उनको ये एबिलिटी, उनको ये कैपेसिटी दी वन ऑफ ओनली ग्रेट लीडर इमरान खान ने दी है। बाय बाय माय डियर कंट्रीमैन।